दोस्तों, एक नगर में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। वह गुरु लगभग 40 वर्ष के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन गुरु के चेहरे पर इतना ओजस था कि जो भी व्यक्ति उनको देखता उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता था। फिर एक दिन की बात है, उसी नगर में एक युवक उन गुरु के पास आता है और उनसे कहने लगता है, गुरुदेव, मैं अभी 19 वर्ष का ही हुआ हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर तेज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मेरा चेहरा बिल्कुल रूखा सूखा रहता है। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है, कील मुहासे होने लगे हैं। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 40 वर्ष है, जबकि गुरुदेव, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप केवल 19 साल के हैं। गुरुदेव, मैं आपसे ही जानने आया हूँ कि आखिर आपके चेहरे पर यह जो तेज है, ये किस वजह से है। आप अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाते हैं? कृपया आप मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा और जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा उसका 1 महीने तक उपयोग करना होगा। फिर देखना, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल मेरी तरह ही ओजस्वी हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे की जितनी भी समस्याएं हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर युवक बड़ा प्रसन्न होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस आप मुझे वह चीज़ बताइए जिससे मेरे चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर दिखाई देना है, स्वस्थ दिखाई देना है, अपने चेहरे की त्वचा को अच्छा रखना है, कील मुहासे हैं उनको समाप्त करना है, चेहरा ओजस्वी दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, इसके लिए तुम्हें किन चीज़ों का उपयोग करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है और क्या क्या आपको खाना है और किस तरह का योग अभ्यास करना है, इसके बारे में तुम अच्छे से और ध्यान से समझो। बेटा, विशेष रूप से आपको 2 चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे आपको 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे लाभ दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो ये प्रयोग है, इसमें आपको कोई भी धन व्यय नहीं करना पड़ेगा और इसके जो आपको लाभ मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनो। बेटा, सबसे पहला जो नियम है जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ रखना है, यानी कि पाचन तंत्र को ठीक करना है, क्योंकि तुम्हारे पाचन तंत्र का सीधा सीधा प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो फिर वो गाड़ी नहीं चल पाती है, वैसे ही हमारे शरीर का पाचन तंत्र है। अगर यह खराब हो गया तो हमारा शरीर ठीक से नहीं चल पाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर का हर अंग पर दिखाई पड़ेगा, फिर वो चाहे हमारा चेहरा हो या फिर कुछ भी हो। आजकल सभी लोग अपने चेहरे को लेकर सजग हो गए हैं। सब चाहते हैं कि उनका चेहरा ओजस्वी दिखे और इसके लिए वो अपने चेहरे पर अनेक प्रकार की क्रीमें लगाते हैं। बाजार में मिलने वाली महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चेहरा ठीक नहीं हो पाता है। कई बार तो उन क्रीम के साइड इफेक्ट के कारण उनका चेहरा तक बिगड़ जाता है और फिर वो कभी सही नहीं होता है। दोस्तों, हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है। एक सुंदर और ओजस्वी चेहरे की तरफ सब आकर्षित होते हैं। सब यही चाहते हैं कि वो सुंदर दिखाई दे। आप स्वयं देखो, क्या आप एक गंदी झोपड़ी में जाना पसंद करोगे? क्या आप एक सड़ा हुआ फल खाना पसंद करोगे?
अगर आप गंदी झोपड़ी में नहीं जा सकते, अगर आप सड़े हुए फल नहीं खा सकते, तो फिर आप अपने चेहरे के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? बेटा, आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिसको 1 महीने तक चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे सब समाप्त हो जाएंगे, कील मुहासे ठीक हो जाएगी, आपके चेहरे का रूखापन समाप्त हो जाएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार के तेज नजर आएगा। इसलिए आपको मेरी द्वारा कही गई बातें अंत तक सुनना है। बेटा, हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र में गंदगी का कारण बनती है, और जब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है तो आपके शरीर में पित्त का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ता है। बेटा, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन जो त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला दोष होता है वो पित्त दोष होता है। बेटा, जब आप कुछ उल्टी सीधी खा लेते हैं, जैसे अधिक तली भुनी हुई चीजें, बाजार में मिलने वाली कचौरी, समोसे, तो इनसे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है, गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपको आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है, चाहे फिर वो कील मुहासे के रूप में गंदगी आपकी त्वचा से बाहर आए, चाहे वो आपकी त्वचा को रूखा करने लग जाए, चाहे फिर आप कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखाई देना शुरू कर दे। इस प्रकार के प्रभाव शरीर में गंदगी या फिर पित्त के बढ़ने से होती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, और उसके लिए तुम्हें निरंतर 1 महीने तक जल का प्रयोग करना है। और उस जल का प्रयोग इस प्रकार करना है कि आपको सुबह उठना है। सुबह उठते ही आपको लगभग 1 लीटर की मात्रा में गुनगुना पानी कर लेना है। फिर उस पानी को आपको उकड़ू बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेना है। इसके बाद आपको उसा पान कर लेना है। जब आप इस तरह पानी पिएंगे तो ये पानी आपके शरीर में गंदगी को बाहर लेकर आएगा, आपके शरीर से विषाक्त बाहर होने लगेगी। इसके बाद आपको प्रातःकाल आहार लेना है, वह हल्का सुपाच्य आहार लेना है। दिन भर में फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको पानी पीना शुरू करना है, और दिन में लगभग 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ध्यान रहे, रात्रि का जो भोजन है वो आपका हल्का ही रहना चाहिए, बिल्कुल सुपाच्य और बिल्कुल हल्का रखना है, और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। बस इतनी ही बातों का आपको ध्यान में रखना है और इनको ही अपनाना है। बेटा, पानी अधिक पीना है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इससे ही आपके शरीर की सफाई अच्छे से हो पाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम ये है कि आपको चाय का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि चाय जो है वो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती है। चाय की वजह से आपके शरीर में एसिटिक इफेक्ट होता है, और फिर वो एसिटिक इफेक्ट से धीरे धीरे पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटा, ये आपके शरीर में ड्राइनेस भी लेकर आता है। इससे क्या होता है कि आपकी त्वचा जो है वो रूखी होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके चेहरे पर उसके सीधे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात और ध्यान में रखना, आपको जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है, मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना है। देखिए, मसाले कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन
जब इनका अधिक प्रयोग किया जाए तो यह गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो औषधि की तरह प्रयोग करने के लिए दिए गए थे। लेकिन आजकल हम अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में सभी चीजों में मसाले भर भर के डाल देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल कम मात्रा में डालते हैं तो वह बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, वो आपके शरीर के लिए ठीक है। इसीलिए आपको मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना है और बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप देखना कि इसके आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। इसके बाद मैं जिस चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ उसको तुम जरा ध्यान से समझो। इसमें आपको कोई धन व्यय नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे ठीक से समझना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चेहरे को धो लेना है और उसे स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद आपको मसूर की दाल लेनी है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। उसको ग्राइंड करने के बाद आपको एक लेप प्राप्त हो जाएगा। उस लेप में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है, जिससे आपको एक पेस्ट प्राप्त होगा। उसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है। इसको अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लेना है। इससे आपको चेहरे में जो रोम छिद्र है वह साफ होने लगेंगे, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कील मुहांसी की समस्या है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसको थोड़ी देर तक आपको अपने चेहरे पर मलते रहना है। 5 मिनट तक करने के बाद आपको इसको साफ पानी से धो लेना है। आप चाहे तो 5 मिनट तक आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको अपने चेहरे को अच्छे पानी से साफ कर लेना है और फिर साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद जो आपको करना है वो है मलाई का प्रयोग। आपको दूध को फ्रीज में रख देना है और उसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। आपको उस मलाई को निकाल लेना है और उस मलाई को आपको अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से मलना है और उसको तब तक मलते रहना है जब तक कि वो आपकी त्वचा में अच्छी तरह से मिल न जाए। आपको अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करते रहना है जब तक कि ये मलाई आपकी त्वचा के अंदर चली न जाए, यानी कि ये मलाई आपकी त्वचा के ऊपर दिखाई नहीं दे। जैसे आप इसको मलेंगे तो आपकी त्वचा इस मलाई को अपने अंदर सोख लेगी। ये प्रयोग आपकी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको 1 घंटे तक छोड़ दें। अगर आप इसको शाम को प्रयोग में ले रहे हैं तो आप इसे रात्रि भर छोड़ सकते हैं। इससे आपको और भी अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। इसमें आपकी स्किन की ड्राइनेस समाप्त हो जाएगी, रूखापन समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर तेज आना शुरू होगा, कील मुहासे की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। और इस प्रयोग को आप निरंतर कर सकते हैं और इसका आपके चेहरे पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको इसे 1 महीने लगातार करना है। आपको अपने आप ही इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के बाद अगर आप हफ्ते में 2 बार भी इसका प्रयोग करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके साथ साथ आपको योग की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि योग इसमें बहुत ही उपयोगी है। योग की छोटी सी प्रक्रिया, छोटा सा अभ्यास आपको बहुत ही सुंदर लाभ देगा। अगर आप 1 घंटे अच्छा योग अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, विभिन्न आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे अच्छा है
भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि गहरी सांस लेना। गहरी सांस लो और गहरी सांस बाहर छोड़ो। सांस अंदर लो तब छाती को फूलने हैं और पेट भी कुछ बाहर जाना चाहिए। सांस को जब बाहर छोड़ो तो उसे पूरी तरह से बाहर छोड़े। इतना आपको ये अभ्यास में करना है, क्योंकि जब आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा तो आपकी कोशिकाएं अच्छी रहेगी, सेल्स अच्छी रहेगी, तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी त्वचा निखरेगी, चेहरे पर ओजस आएगा। तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। इसके बाद आपको एक सरल सी प्रक्रिया करनी है। इसको ध्यान से समझ ले, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब आपको इसे किस तरह से करना है, इसको ध्यान से और अच्छे से समझो। ये अभ्यास है ग्रीव आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आगे रखना है। फिर आपको अपने पैरों को उठाते हुए पर्वतासन की स्थिति में चले जाना है। इसके बाद आपको अपने सर को जमीन पर टच करना है। इसके बाद आपको अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेना है, जिससे आप दाएं तरफ बाएं तरफ ना जाएं। इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं सालम अभ्यास। इस स्थिति में आप थोड़ा देर रुकिए। जब आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ हो रहा है। आपको कुछ देर ऐसे ही रहना है, यानी कि आपको 4-5 मिनट तक इस स्थिति में रहना है। इस अभ्यास को करते करते आपकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को हटा लेना है और निरालंब अभ्यास की स्थिति में आ जाना है। निरालंब अभ्यास की स्थिति में आपको अपने दोनों हाथों को पेट के ऊपर ले जाना है और आपसे जितनी देर हो सके उतनी देर तक इस स्थिति में ठहरना है। ये आपका निरालय हो जाता है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को वापस से जमीन के ऊपर रख लेना है। फिर अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखना है और फिर आपको संसक आसन की स्थिति में चले जाना है और थोड़ी देर यहीं पर ठहरना है। अगर आपसे एक साथ 4-5 मिनट तक अभ्यास नहीं होता है तो आप पहले 1 मिनट तक करिए, 2 मिनट तक करिए। ऐसे करते करते आप 4-5 मिनट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो भी बातें, जो भी अभ्यास मैंने तुम्हें बताए हैं, इनका अगर तुम 1 महीने तक प्रयोग कर लेते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह चमकने लगेगा और जीवन भर ऐसे ही ओजस तुम्हारे चेहरे पर बना रहेगा। गुरु की बातें सुनकर वह युवक उन गुरु को प्रणाम करता है और अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो युवक गुरु के बताए गए नियमों का पालन करता है और 1 महीने के अंदर अंदर उस युवक के चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। उसका चेहरा एकदम सुंदर हो जाता है। उसके चेहरे पर ओजस दिखाई देता है, अलग ही प्रकार का तेज नजर आता है। युवक की समस्याओं का समाधान बताने के बाद गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहा करते थे। उनका नाम संत सरन था। संत सरन अपने ज्ञान, तपस्या और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनकी बातों का अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते थे। गांव के पास एक जंगल था जहां लोग अपने पशुओं को चराने के लिए और लकड़ी लेने के लिए जाया करते थे। एक दिन गांव का एक युवक रमेश जंगल में लकड़ी लेने गया। जंगल में गहराई में पहुंचने के बाद उसने एक बाघ को देखा। बाघ ने रमेश को देखते ही उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। रमेश भयभीत हो गया और जान बचाने के लिए भागने लगा।
भागते भागते वह संत सरन की कुटिया के पास पहुंच गया और अंदर घुस गया। संत सरन ने रमेश को देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने डरे हुए हो? रमेश ने हाँफते हुए कहा, संत जी, जंगल में बाघ ने मेरा पीछा किया, कृपया मेरी मदद कीजिए। संत सरन ने रमेश को शांत करने के लिए कहा, डरो मत बेटा, डरो मत बेटा, यहाँ बैठो और ध्यान लगाओ। भय से मुक्ति पाने का यही उपाय है। संत सरन ने रमेश को एक मंत्र दिया और उसे ध्यान में बैठा दिया। फिर संत सरन स्वयं कुटिया से बाहर गए। उन्होंने बाघ की ओर देखा और बाघ भी शांत होकर संत के पास आ गया। संत सरन ने बाघ के सिर पर हाथ फेरा और बाघ शांत हो गया। कुटिया के अंदर बैठे रमेश ने जब ये दृश्य देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। संत सरन ने बाघ से कहा, तुम्हारे भूख का समाधान होगा, पर किसी निर्दोष को मार कर नहीं। जाओ और जंगल में अपने भोजन की तलाश करो। बाघ संत सरन के आदेश का पालन करते हुए जंगल में लौट गया। रमेश ने यह सब देखकर संत सरन से पूछा, संत जी, आपने ये कैसे किया? बाघ ने आपकी बात क्यों मानी? संत सरन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चे प्रेम और करुणा में बहुत शक्ति होती है। जब हम किसी जीव को प्रेम और करुणा से देखते हैं तो वे हमारी भावना को समझते हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं। बाघ ने मेरी करुणा को महसूस किया और शांत हो गया। रमेश ने संत सरन से माफी मांगते हुए कहा, संत जी, मैंने जीवन में कभी करुणा का इतना महत्व नहीं समझा था। आज आपने मुझे ये सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में ही निहित है। संत सरन ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, इस सीख को अपने जीवन में अपना लो। जब भी किसी कठिनाई का सामना करो, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। यही सच्ची संतत्व की पहचान है। इस घटना के बाद रमेश ने संत सरन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और गांव में सभी को प्रेम और करुणा का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग संत सरन की शिक्षाओं के अनुसार जीने लगे और गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। जब हम सच्चे हृदय से प्रेम और करुणा का पालन करते हैं तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको आनंद मिली होगी और साथ ही अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में साझा जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर से दबाइएगा। तो मैं किशन शर्मा, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।